नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। किसान आंदोलन की आड़ में इंटरनेशनल टूलकिट साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। यह साजिश डिकोड हुई है कनाडा से आई कुछ तस्वीरों से। किसान आंदोलन के नाम पर अब कनाडा में देशभक्त भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने कनाडा के वैंकूवर में शान से तिरंगा फहराया था, लाल किले पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। हमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मिले हैं जिनमें खालिस्तान समर्थक उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा निकालने वालों को अब चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तमाम शिकायतों के बावजूद अब तक कनाडा की पुलिस ने किसी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। अब भारत सरकार ने इस मामले में कनाडा की सरकार से संपर्क किया है। कनाडा की सरकार से उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा जा रहा है जो भारतीय मूल के इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले उन खालिस्तानियों का वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो भारतीयों को टारगेट करते दिखे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में डेल्टा इलाके की रहने वाली नीमा मनराल और आशीष मनराल के ऑफिस और घर के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। नीमा की गाड़ी को रोक लिया, लेकिन जब नीमा ने उनका विरोध किया, वीडियो बनाने लगी तो पुलिस को बुलाया तो वहां से भाग खड़े हुए। Yes. Thank you. You're making a video, Yeah. and Sure. you have no right to I make a have video. every right. You don't have a I right. have every right to save myself. Okay. Okay. If you abuse me, I will make video. Nobody Okay, you are abusing. Why you are standing here? No. We are just protecting. No, listen. Don't speak. Please. Let him speak. Don't speak. We are here to protest against not a person, not any company, but we are protest here again because Indian government is using tactics to create disturbance in Canada, and we are against the people who are supporting government of What we India's have to do agenda. with Indian government? What we have to do with Indian Thank you. government? Thank you. We are not in India. No, we are not. We are in Canada, right? We are going there. That's If you want to do something, go India and do it. We are Canadian here. Thank you. Welcome. Thank you. इजरायली में गौरव नाम के भारतीय ने भी हिस्सा लिया था। गौरव का भी कहना है कि धालीवाल की रैली के जवाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मेरे उत्ते आओ, बैठो। आज मैं तानू सुनाना। 26 जनवरी को मो धालीवाल ने वैंकूवर कॉन्सुलेट, जो भारतीय कॉन्सुलेट है, वहां पर अपनी स्पीच दी थी और अपनी स्पीच में खालिस्तान के बारे में कहा था। हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें हम सरी से वैंकूवर कॉन्सुलेट तक गए थे और वहां पर हमने भारत माता की जय और भारत के एम्बेसी के सपोर्ट में नारे दिए थे। इसके अलावा मेरा एक इंटरव्यू आया था जो कि इंटरनेट पे था और उसके बाद से मुझे काफ़ी थ्रेट किया गया। मेरे को काफ़ी कॉल्स आई हैं और मेरे बिजनेस को तो इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये लोग काफ़ी फ़ोन पे मेरे को धमकी देते रहते हैं। कनाडा में रहने वाले भारतीय ही नहीं, उन्हें खालिस्तानी आतंकी टारगेट कर रहे हैं और धमका भी रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ये कहना है नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियन के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद कौशिक का। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी से बात करते हुए डॉक्टर आजाद कौशिक ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी किसान आंदोलन से जुड़े हैं और वो आंदोलन की आड़ में माहौल को खराब करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियंस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आजाद कौशिक, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशिक, इंडिया टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौशिक, आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी क्योंकि इंडो कैनेडियन नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियन के आप अध्यक्ष हैं और हाल ही में वहां से अगर हम इंडो कैनेडियन सिटीजन्स की बात करें तो बहुत अच्छी खबरें नहीं सुनने में आ रही हैं। काफी जगहों पर हमले हुए हैं। एक तिरंगा यात्रा 6 फरवरी को निकाली गई, उसके बाद से काफी जो शहर हैं कनाडा के, वहां से खबरें आई कि जो इंडो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उन पर अटैक हुआ। इसको लेकर के आपने वहां पर चिट्ठी भी लिखी है वहां की कंसर्न मिनिस्ट्रीज को और प्राइम मिनिस्टर को भी। लेकिन ये जो हमले अभी हो रहे हैं डॉक्टर कौशिक, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह है इसकी कि अभी इस मोमेंट पर हमको इसमें बहुत ज्यादा संख्या जो है ऐसे इंसिडेंट्स की वो रिपोर्ट हो रही है वहां से? हमें खुद आश्चर्य है इस विषय पर, क्योंकि कनाडा एक बहुत अच्छा साफ सुथरा देश है। यहाँ की आबादी भी ज़्यादा नहीं है
और यहाँ का बड़ा शांतिपूर्वक रहने का वातावरण है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस समय जो ये हुआ है उसका कारण है कि भारत में जो किसान आंदोलन हुआ है, तो यहाँ पर कनाडा में कुछ इस विचारधारा के लोग हैं जो किसान आंदोलन जो भारत में हो रहा है वो जुड़े हुए हैं। विशेषतया हमारे कुछ राजनेता भी इस किसान आंदोलन में भारत गए हैं, ऐसी हमें खबरें मिली। तो परिस्थिति इस प्रकार की हो गई है कि हमारी जो आबादी है वो 1.4 मिलियन है, और जो हमारा जो सिख समुदाय है वो हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे सिख समुदाय में बहुत पहले से कुछ, जब आपको अगर याद हो, जिस प्रकार का आतंकवाद पंजाब में उस समय हुआ था, और उसके बाद एक हमारा एयर इंडिया का प्लेन भी नीचे गिराया गया था, तो उसके कारण समाज में एक प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि कुछ सिख समुदाय के लोग, जिनको खालिस्तानी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, वो इस प्रकार की ये जो अभी किसान आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी विचित्र स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बड़ी कोई गलत बात नहीं कही, सही बात कही। उन्होंने कहा कि हम जो है शांतिपूर्वक किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं। हर किसी को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हक है, एक जिस प्रकार का हमारा लोकतंत्र है। और कनाडा और भारत के लोकतंत्र में बहुत समानताएं हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। तो समस्या जो ये खड़ी हुई है उसको, क्योंकि हमारा ये जो सरकार है उसमें कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि जो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, वो हमारी सरकार से जुड़े हुए हैं, उनका सरकार में काफी प्रभाव है। और उस कारण वो उन लोगों ने इस प्रकार की परिस्थिति भारत में उत्पन्न कर दी है कि यदि आप भारत का समर्थन देते हैं, और या आप जो किसान आंदोलन के जो जिस कानून के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि वो कानून सही बनाए हुए हैं, उसमें देश का हित है, और उसी प्रकार के कानून सारी दुनिया में हैं, तो जो भी लोग उस कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो जो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लोग उसको अपोज कर रहे हैं। और स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि ये हमने कभी सोचा नहीं था इस प्रकार कभी हो सकता है। ज्यादातर ये हिंदुओं के विरुद्ध है, और जो ऐसे सिख समुदाय के लोग हैं जो कि सही समझते हैं कि जो कानून है सही ढंग से बनाए हुए हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध है वो हिंदुओं का है, और उनको एक तरह से ये कहा जाए कि उन पर उनको फोन किए जाते हैं, धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है। उन्होंने एक डर का वातावरण यहाँ पर बना दिया गया है, और हमारे जो समुदाय में जो भारतीय मूल के जो कैनेडियन नागरिक हैं, उनके बीच में एक जो दरार, जो छोटी सी दरार थी, उस दरार को बड़ा किया जा रहा है। किसान आंदोलन तो केवल एक बहाना है, इसका प्रभाव हम सब पर यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कनाडा बड़ा शांतिपूर्वक देश है। डॉक्टर कौशिक, क्योंकि आपने कहा कि खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनका दबाव वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर या सरकार पर है, जिस तरह से आपने कहा, और इसीलिए इस तरह की चीजें या इस तरह की घटनाएं अभी जो है वो सामने आ रही हैं? ये थोड़ा सच है। इसमें यदि कहा जाए तो ये सच है कि साधारणतया जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, वो इस प्रकार के कार्य में हैं। पॉलिटिक्स में थोड़े कम हैं, लेकिन सिख समुदाय हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उनका बहुत गहरा रोल है। इस समय भी हमारे बहुत सारे मिनिस्टर हैं
एक समय था कि 5 सिख मिनिस्टर हमारी इस सरकार में थे, और हमें ये भी पता चला है कि ये जो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, इनका सरकार में अच्छा खासा दबदबा है, और उस दबदबे के कारण मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रकार का बयान दिया और कहा कि हम जो है कहीं पर भी शांतिपूर्वक आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से कनाडा में वो लोग जो कि भारत की बात करते हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, और वही लोग यहां पर कहते हैं कि आंदोलन को रोका जाता है। तो हमारे देश में कुछ एक अलग स्टैंड लेते हैं और अपने देश में बोलने की आजादी तक नहीं देते हैं। किस तरह के डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जे एंड के दौरे पर क्यों पहुंचे 20 देशों के डेलीगेट्स।